नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल देसी एजुकेशन अड्डा में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। इसके पीछे हम प्रॉफिट और यानी कि परसेंटेज का प्रश्न करा चुके हैं, जो कि 7 लमसम 6 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट ऑन एंड लॉस विथ बेसिक के साथ। आज फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम डेली इसके अगला वीडियो लेकर आएंगे। आज बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो भी भावी एसएससी जीडी या बीएसएफ ट्रेडमैन का परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाभ और हानि पढ़ने से पहले आप लोगों को बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। क्रय मूल्य, ठीक, इसमें होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो चलिए हम पहले आगे क्रय मूल्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। जब भी आप जिस वस्तु को, देखिए जिस लिख कर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोग को लाभ और हानि का टॉपिक क्लियर हो सके। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, यानी कि कोई, आप लोग मान लीजिए कोई पेन हो गया, चलिए आगे लिख ले हम, वस्तु को खरीदी जाए उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यानी कि जब भी मान लीजिए ये पेन हो गया, आप लोगों को कलम मार्केट से इसे 3 रुपया में किन रहे हैं, तो आपके लिए ये क्या हो गया, 3 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आप लोग का। लेकिन जो दुकानदार होगा इसे बेच रहा है आप लोगों को 3 रुपया में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य 3 रुपया, उसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का बात आ गया। तो विक्रय मूल्य चलिए देखिए क्या होता है। यहाँ से इसको क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य हो गया, इसको बोलते हैं एसपी। तो विक्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। यानी कि अभी बताएं, दुकानदार बेच रहा है इसे कितने रुपए में, 3 रुपये में, तो उसके लिए हो गया कलम का दाम 3 रुपया, यानी कि उसके लिए हो गया ये एसपी, जो कि 3 रुपया में बेच रहा है। अब इसके बाद अगर कोई भी वस्तु बेचे चाहे खरीदे, तो उस पर तो लाभ या हानि का गणना के बारे में तो बात होगा। तो लाभ क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। जब भी लाभ का बात आ जाए, लाभ निकालने के लिए, तो जब भी लाभ पूछ दे आप लोगों से, तो उसमें कभी भी विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ से एसपी कभी भी ग्रेटर देन होता है सीपी से, यानी कि क्या होता है, सीपी कम रहेगा हमेशा जब भी लाभ की बात आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, ये वाला फार्मूला हो जाएगा, जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि प्रॉफिट, लाभ। अब आ गया बात 4 नंबर टॉपिक, क्या, हानि के बारे में। यानी कि हानि को कहते हैं लॉस, इंग्लिश में लॉस कहते हैं। जब भी हानि आप लोगों को कहे निकालने को, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को क्रय मूल्य अधिक होगा, ठीक है, एसपी से। तो यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, सीपी में से घटा देंगे एसपी को। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को, ये तो बेसिक है, जब भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो देखिए इसके बाद क्या टॉपिक है। जब अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोग जान चुके हो, तो अब आ जाएगा बात लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। अब परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, फुल्ली बेसिक से लेकर हार्ड तक हम क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को। तो ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब बात आ गया क्या, प्रॉफिट परसेंट। इसका किस तरह हम लोग को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब भी आ जाए तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट का बात किया है, लाभ का बात किया, तो लाभ हम निकालेंगे। लाभ का सूत्र बता चुके हैं, क्या, एसपी माइनस सीपी बट्टे में जब भी बात आ जाए लाभ प्रतिशत या चाहे हानि प्रतिशत, तो कभी भी हम लोग
सीपी पर निकालेंगे, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा इंग्लिश होता है जो आसान लिख सकते हैं आसानी से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी बात आ जाए लाभ या हानि परसेंटेज की, तो कभी भी हम लाभ यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंट में निकालना होता है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, एक फार्मूला निकल गया। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से सूत्र याद करने की ज़रूरत कोई नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद देखिए हानि परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत क्या होता है। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा। जब हम लोग निकाले थे हानि तो क्या होगा, इसमें हम लोग का अधिक होता है कभी भी क्रय मूल्य, उसमें से घटा लेंगे विक्रय मूल्य को। और कभी भी लाभ हानि किस पर निकाला जाता है, सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर, और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। क्यों, परसेंटेज में निकालना है इसलिए, तो ये वाला मिल गया। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल बताते हैं और आप लोग आसानी से इसको लाभ प्रतिशत को और हानि प्रतिशत को समझ जाइएगा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ चुके हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने पर, यानी कि लाभ प्रतिशत किस तरह निकाला जाता है उसके एक टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह ये बनता है और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है 80 रुपया की किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऑप्शन दे दिए हैं जिससे आप लोग को आसानी से जो आंसर आए आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंट है। अब देखिए कह रहा है 80 रुपया कि किसी वस्तु को, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है, आप लोग समझ सकते हैं क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य उसका हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। यहाँ से 80 रुपया मिल चुका। अब कह रहा है 100 रुपया में बेच रहा है, यानी कि अब यहाँ आप लोग को बताएं डिफिनीशन में क्या विक्रय मूल्य कब होता है, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, जब बताइए दिया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य अधिक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा 100 में से हम लोग माइनस कर लेंगे 80 को, तो 20 निकल गया जो कि प्रॉफिट है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यानी कि लाभ परसेंट, यहाँ से लाभ परसेंट निकाला जाता है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ क्या है हम लोग का 20 हो गया। और जब भी पूछ दे लाभ निकालने के लिए चाहे हानि परसेंट निकालने के लिए, तो हम किस पर निकालेंगे, विक्रय मूल्य पे, जो कि क्रय मूल्य पर, सॉरी यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य 80 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। और परसेंट के बात किया है तो 80 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कट कीजिए 20 चौका 80 और 4 से 100 कितना मर्द में कटता है 25 मर्द में, यानी कि 25% क्या हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हानि परसेंट पे देखते हैं, ठीक है, किस तरह वो निकलता है, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। तो इसके अगले पर देखिए। चलिए दोस्तों तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपया में किनने पर, यानी कि वो किसी वस्तु का रेट दे दिया है कितना 100 रुपीज और वो उसको बेच रहा है 80 रुपया में, बेचने पर प्रतिशत हानि, यानी कि हम लोग को बताना है प्रतिशत हानि बताना है। देखिए ऑप्शन दे दिया है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं किस तरह बनेगा। कह रहा है 100 रुपया में किसी वस्तु का रेट है, ठीक है, यानी कि 100 रुपया, यानी कि इसका क्या दिया है क्रय मूल्य दे दिया है 100 रुपया। और कह रहा है 80 रुपया में बेच रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना बेचने का बात, तो बेचते हैं तो क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको कह रहा है 80 रुपया में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या अधिक है क्रय मूल्य, यानी कि क्या हुआ है कम में आए हैं, तो अधिक से कम में आते हैं तो क्या होता है हानि, तो हानि आगे निकाल लीजिए, तब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से 100 में से 80 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 रुपया। यहाँ से हम लोग को निकल चुका है हानि। अब कह रहा है हानि परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि मिला है हम लोग को 20, और किस पे निकाला जाता है
जब भी लाभ हानि तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 100। क्यों? क्रय मूल है। यहाँ से परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल से क्या करते हैं? गुणा। इससे कट गया, यानी कि 20% क्या हो गया हम लोग का? लॉस परसेंटेज। तो यही हो जाएगा 20%, जो कि सी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि क्या आता है कंडीशन, उस पे हम आगे उसका हम समझाएंगे, उसके बाद प्रश्न देखेंगे उस पे। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला कंडीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग का एक इस प्रश्न बताएं, इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन इसमें निकल रहा होगा। आप लोग पूछेंगे सर जी, जब हम लोग को बेच रहा होगा अगर, यानी कि उसका क्रय मूल्य 80 रुपया होगा और उसको हानि परसेंट हो रहा होगा 20%, तो हम लोग विक्रय मूल्य किस तरह निकालेंगे? एक ये तो टॉपिक बन रहा है ना। तो चलिए ये वाले टॉपिक अगर हम लोग को दे दिया होगा क्रय मूल्य और परसेंट हानि यानी कि प्रतिशत हानि दे दिया हो, तो हम लोग विक्रय मूल्य यानी कि एसपी किस तरह फाइंड आउट करें? तो चलिए ये वाला एक टॉपिक बन रहा है। और जब बात आ जाए विक्रय मूल्य दे दे, इसी पर हम बता रहे हैं, आप लोग इस पे समझ जाइए। इसके आगे वाला टॉपिक यही है, ठीक है। देखिए अगर दे दे हम लोग का क्या, आप लोग देखिए, अगर दे दे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे दे, और उस पे जब एसपी देगा तो प्रॉफिट लॉस होगा चाहे हानि होगा कुछ भी हो, और दे दे ये वाला, तो हम लोग क्या कह देगा? सीपी निकालने के लिए। जब एसपी देगा तो सीपी निकालने के लिए कहेगा, और जब सीपी देगा तो क्या कहेगा? एसपी निकालने के लिए। तो देखिए चलिए हम बताते हैं क्या होगा। इसके अगला टॉपिक पे देखिए, कह दे कोई वस्तु का, अगर मान लीजिए ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य 445 हम मान रहे हैं, मान लीजिए इतना में इसका क्या है? क्रय मूल्य हो गया, और इस पे हो रहा है प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ हो रहा हो कितना का? 25% का लाभ दे दिया हो। देखिए इसके बाद हानि पे बता रहे हैं, हो गया। और कह दे एसपी निकालिए यानी कि विक्रय मूल्य निकालिए, तो किस तरह निकलेगा? देखिए जब इस तरह का आ जाए तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट नहीं सीपी गुणे क्या हो रहा है? हम लोग का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस कितना का प्रॉफिट? तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंट। इसमें तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, तो इसका परसेंट का मतलब क्या हट जाएगा? तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। कितना हो रहा है प्रॉफिट? 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, एसपी क्या बन जाएगा? एसपी बराबर सीपी, जो कि 450 दिया है, इंटू 1 प्लस पी का मालूम है यानी कि लाभ है 25, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। यहाँ से ले लीजिए 445, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे हो जाएगा इतना गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 100 प्लस 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 445 गुणे, इसको ऐड कीजिएगा तो 125 बटे में 100। यहाँ से कट कीजिए, 5 दूना 10, 5 9 45। अब ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट कीजिएगा तो नहीं हो रहा है, तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा। देखिए यहाँ से कटाइए, क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 और 2 दूना 4, बच गया 1, पॉइंट लगाइए 5। अब इसको गुणा कर लीजिए, क्या है? 9 गुणे में 62.5 गुणा कीजिएगा, 9 पचे 45, 4 9 दूना 18, 4 22, हाथ में लगा 2 और 54 2 56, यानी कि कितना हो गया? 562.5, जो कि हम लोग का क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। यही हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा हम अपने मन से दिए थे इसलिए पॉइंट में आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए पॉइंट में आया है यहाँ। और देखिए अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं उस पे हानि दिया होगा, तो अगला टॉपिक देखिए। देखिए दोस्त, इसमें क्या दिया है? कह रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि क्वेश्चन पढ़िए आगे, आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए बन रहा है कि नहीं। चलिए देखिए हम बताते हैं। कह रहा है 500 रुपया की किसी वस्तु को 5% हानि पर, यानी कि इसमें क्या कह रहा है? 5% हानि पर बेच रहा है, तो हम लोग को बताना है विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें तो हानि परसेंट दिया है और इसमें दे दिया है क्या? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपया दे दिया, और लॉस परसेंट दे दिया है
5% का दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए एसपी क्या हो जाएगा, सीपी, यानी कि सीपी गुणे इंटू दे दीजिए माइनस करेंगे, क्यों, लॉस हुआ है 100 में, जब भी यहाँ पे आ जाए यानी कि लॉस परसेंट हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे थे लॉस परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे एल है, ठीक है, लॉस पढ़िएगा उसको। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, सीपी 500 दिया है ना, दिया है 500 लिख लेंगे, ठीक है, 1 माइनस लॉस दिया है 5, यानी कि 5/100, इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 95, तो 500 गुणे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 95/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 2 45, 2 47, यानी कि क्या हो गया 475 रुपया क्या मिल गया हम लोग का, विक्रय मूल्य मिल गया। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है उसको लेकर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।